नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना मैथ का टीचर और मैं इस समय आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में छोटे छोटे 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज संख्याओं के योग के आधार पर आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फॉर्मूले बताने के बाद उनसे जो संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। 10-15 मिनट वीडियो से आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। आप पूरे अच्छे से वीडियो देखिए और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइएगा कि आपके अपने शहर मैनपुरी में CFS कोचिंग के अपने चैनल पर CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर मैथ्स की प्रॉपर क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन क्लास भी लेंगे और ऑनलाइन लेंगे तो आपको बेहतर व्यवस्था आपकी बन सकती है। कुछ चीज़ें आप क्लास में पढ़ते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको क्लास दे रहा हूँ कि अगर आप जो क्लास जब बहुत पहले क्लास लंबी क्लासें हो जाती हैं, मान लीजिए 2 महीने पहले आपने एडमिशन लिया है, नंबर सिस्टम आपको शुरुआत में पढ़ाया गया, अब आपका बहुत आगे चला, पीछे की चीज़ें आपकी भूल गई हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में, कुछ संख्याओं के बारे में, क्लासिफिकेशन, जो संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है, मैंने वो भी आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज हमारा संख्या पद्धति का चौथा लेक्चर है और छोटे छोटे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा और लगभग क्लास आपकी मिनिमम 1 घंटे की तो हो ही जाएगी क्लास आज। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चार्ट को समझाते हैं। देखिए, आपने देखा हो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं होती हैं और आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कह सकते हैं हम कि रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं, जैसे अगर हम ये मान के चलें कि अगर हम यहाँ √1 कुल मिला के जहाँ आयोटा यानी कि आई स्क्वायर, जहाँ आई आ जाए इसकी वैल्यू जो -1 होती है, जहाँ नंबर इस तरीके से आ जाएं 4i 5i, इस तरीके के नंबर जहाँ आ जाते हैं वहाँ आपको जो है ये चीज़ें आपको वहाँ दिक्कत करेंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर वास्तविक होते हैं, सभी धनात्मक नंबर होते हैं, मतलब जिसमें आई ना लगा हो वो सारे नंबर कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। उसके बाद अब रियल नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, काल्पनिक नंबर को वहीं छोड़ देते हैं, इमेजिनरी को वहीं छोड़ देते हैं। इसमें 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल, यानी एक परमेय होती हैं और एक अपरमेय होती हैं। परमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, सारी परमेय संख्याएं होती हैं। और जो अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका वर्गमूल ना लिया जा सके, जैसे √2 है ना, √5, √6, इस तरीके की संख्याएं होती हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। बात आती नॉन इंटीजर और इंटीजर, पूर्णांक और पूर्णांक नहीं। नॉन इंटीजर क्या होते हैं, जो संख्या पॉइंट में होती हैं, जैसे 1 1 3 3 3, इस तरह के नॉन इंटीजर होते हैं। और अगर ये लिखा है 4 5, ठीक है ना, या लिखा है 8 या लिखा है 9, ये सब कैसे होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर। अब इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। अब होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर, मतलब कि कह सकते हैं कि होल नंबर का जो ग्राफ होता है, जो समुच्चय होता है, वो 0 1 2 3 डॉट डॉट n तक, ये सारी। और जो नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं। कहाँ शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 इस तरीके से n तक। और जो 0 होता है वो आपका होल नंबर की श्रेणी में आता है। तो इसलिए होल नंबर में 2 होते हैं, 0 और नेचुरल नंबर, दोनों ही होल नंबर में होते हैं। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आप 1 से शुरू होते हैं। तो मैंने हल्का हल्का आपको बारीकी चीज़ें इसमें बता दिया है, बाकी बहुत चीज़ें सीखने को, परमेय अपरमेय दोनों का योग कैसा होता है, गुणनफल परमेय और परमेय गुणनफल कितना होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि नंबर्स क्या क्या, इनका ग्राफ होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल इरेशनल, इसमें 2 भाग होते हैं, नॉन इंटीजर इंटीजर, इसमें भी नेगेटिव और सब पूरा जो हमने आपको बता दिया है। और इवन तो आप जानते ही होंगे, सम विषम, है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे। ठीक है ना। और मैं अब शुरू कर रहा हूँ आपको इसी में आपको थोड़े फॉर्मूले भी लिखवा दूँ, ताकि आपको जो है फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी दिक्कत करेंगी। मैं थोड़ा बोर्ड चेंज कर लूँ। तो देखो,
सबसे पहली बात आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो संख्याओं, वो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका संख्याओं का, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो इसमें कई फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक, मैं आपसे कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और n तक अगर आपको दी जाएं तो इनका योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो इनका सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 और n+1 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आप, अगर मैं एग्जाम्पल की तौर पर अगर बात करूं, ये फॉर्मूला उसमें तो काम करेगा जब संख्याएं आपको 1, 2, 3, 4 और 100 तक दी जाएं। तो सीधा आप कहोगे n/2, इसका मतलब 100/2 और 1 प्लस का 100, इसका मतलब इसको 2 से आप काटेंगे तो 50, 50 में 101 का जब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 50, 50। क्या आ जाएगा? 50, 50। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि संख्याएं अगर कैसी हो, संख्याएं अगर आपको स्टार्टिंग हो आपकी 11 से, 11 + 12 + 13 है ना, +14 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपका आ गया मान लीजिए 40। कितना आ गया? 40। अब आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या पड़ेगी? एक तो सबसे पहले आप n निकालेंगे कि n का मान कितना होगा। जब आप n का मान निकाल पाएंगे तब आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2, फिर आप करेंगे कि प्रथम पद और क्या लिखेंगे प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब n का मान निकालने के लिए n का मान कैसे निकालेंगे? बात आती है कि अब जैसे इसमें तो पता है, इसमें तो आपको पता है, क्या पता है कि n का मान सीधा हमने 10 से संख्या 40 है तो 30 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? 30। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता ही लगता है कि या हमें सोचने में टाइम, या हमसे जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है। लोग, बच्चे क्या सोचते हैं कि सीधा n का मान वो होता है जो अंतिम पद होता है। ऐसा नहीं है। n का मान 40 जब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी तब तो n का मान 40 यानी 40 पद होंगे। और जब संख्याएं n 1 से 4 स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग आपकी 11 से है, यानी पहली संख्या जो है आपकी वो 11 से है और अगली संख्या क्या है? 12 है, अगली संख्या क्या है? 13 है और लास्ट संख्या आपकी 40 है। तो जो n का मान होगा वो यहाँ 30 होगा। ठीक है ना। लेकिन n का मान निकालें कैसे? उसके लिए फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे जरा, कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है ना, बटे शार्वांतर और प्लस का 1। बेटा ये वाला फॉर्मूला आप विशेष ध्यान रखें कि n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे शार्वांतर, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो अंतर वैसे तो 1 का है और +1। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद आपका 40 है, प्रथम पद कितना है? 11 है। 40 में से 11 घटाएं कितना आएगा? आप कहेंगे सर आएगा आपका कितना? 29 आएगा, और बटे 1 और 1 प्लस जोड़ देंगे 29 1 कितना हो गया? 30। पदों की संख्या 30 निकल आएगी। अब यहाँ तो आपको कोई समस्या नहीं है। समस्या वहाँ होगी जहाँ संख्या 5 5 का गैप होगा, 3 3 का गैप होगा, 7 7 का गैप होगा, है ना, तब आपको n निकालने में थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले आप क्या पढ़े? पहले आप ये पढ़े कि लगातार संख्याएं अगर दी जाएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे योग के लिए n/2 n+1। तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि पहले तो हम लोगों ने ये सीखा है, उसके बाद अगर संख्याएं 1 से शुरू नहीं होती हैं तो हम लोगों ने इस तरीके से सीखा है n का मान कैसे निकालते हैं। फिर योग निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है कि n/2 प्रथम पद और अंतिम पद का दोनों का योग करेंगे और जितनी संख्याएं उतने बटे 2 करेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला n निकालने के लिए।
प्यारे बच्चों, अगला जो फॉर्मूला आपका होगा, अगला जो फॉर्मूला है, ये तो आपका प्राकृत संख्या। अब जैसे मान लीजिए संख्याएं लगातार नहीं है। संख्याएं कैसी हैं? संख्याएं 1 है, संख्याएं 3 है, संख्याएं 5 है, संख्याएं 7 है, 9 है। कुल मिला के बात कितनी है कि संख्याएं विषम संख्याओं का योग है। क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखो, इसका सीधा फॉर्म होता है कि जितनी संख्याएं होंगी, n का मान जितना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। लेकिन थोड़ी सी समझने की बात यह है कि मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेकर, यानी 1, 2, 3, ठीक है, 4 + 5 ... 40 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग फल ज्ञात करें। क्या है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 ... 40 तक की संख्याओं के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब समस्या ये आती है कि संख्याएं 40 तक हैं, इसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। यानी कि जो सम की संख्या वो कितनी है? 20, और ये है 20 सम होंगी और 20 विषम होंगी। अब n का मान कितना होगा? यहाँ n का मान आपका होगा 20। जब n का मान 20 होगा तो केवल लगा देंगे फॉर्मूला n स्क्वायर, यानी कि 20 का वर्ग जो होगा, 20 का जो वर्ग होगा वो आपका क्या होगा? 400। कितना होगा? 400। केवल बात ये समझनी है, 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि 1 से लेकर 40 तक की वो सभी संख्याओं की बात कर रहा है, उसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आप विषम से शुरू करते हैं तो अगली सम आती है, फिर विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है। इस तरीके से क्रम चलता है। आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो हमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वो मुझसे कहता है, अगर आप लोगों से सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्यारे बच्चों उसमें एक ऑप्शन 10,000 भी होगा। क्यों? कि वो जो बच्चे जल्दबाजी में करेंगे वो n का मान 100 समझेंगे और 100 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, और आपका 10,000 आएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको संख्याओं की संख्या कितनी है? 50, और 50 का वर्ग करेंगे तो अब आपका आंसर आएगा 2500। क्या आएगा? 2500। तो इस तरीके के सवाल आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर वो ये कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब आपको डायरेक्ट 20 का वर्ग कर देना है, 400 आ जाएगा। वो कहता है प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 30 का वर्ग कर दीजिए, 900 आएगा। वो कहता है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आप कहोगे 50 विषम संख्याओं का योग 2500 हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा। फिर आपको उसमें केवल भाषा को समझना है। यदि आपने एक नज़र आपकी चूकी, आपने ध्यान नहीं दे पाया, तो सवाल गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन जो आपके दिमाग में आएगा गलत, वो रखा भी होगा वहाँ। और जब ऑप्शन मिल जाता है तो फिर हमें बहुत जल्दबाजी टिक लगाने की होती है, लेकिन वो हम गलत कर चुके होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको पहला लिखाया
फिर उसके बाद ये विषम संख्याओं के योगफल निकालने के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, केवल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है कि एन स्क्वायर, जितने नंबर हैं उतने नंबर को आप वर्ग कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब मैं एक बात करता हूं, ये तो विषम की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं आपके, किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं सम की। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट एनवा पद होगा, वो क्या होगा 2n। क्या होगा 2n। इनका योगफल निकालने के लिए, इनका योगफल निकालने के लिए, इनका योगफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n होता है n प्लस का 1 होता है, n प्लस का 1। बस वही, अब n का मान निकालने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, इसमें भी वही समस्या है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो 2 मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। पहला एग्जाम्पल होगा आपका, पहला क्या होगा, वो आपसे कहेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सीधा n का मान कितना हो गया, n का मान आपका हो गया 20। तो आपने क्या लगाया 20 गुणे 21, इसका मतलब आपका क्या आएगा 21 दूनी 42, 420 सीधा आंसर। अगर वो आपसे ये कहता है, वो आपसे कहता है कि 1 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। वो आपसे पूछ रहा है 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ n का मान कितना होगा 20 होगा। n का मान कितना होगा 20 होगा, n का मान 40 नहीं होगा। वो लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, जिसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो यहाँ n का मान कितना होगा 20 होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये दोनों फॉर्मूले और एग्जाम में बहुत आते हैं और बच्चों से गलत बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए बाद में जब बच्चा एग्जाम देकर निकलता है एग्जाम हॉल से, कहता अरे भाई ये तो बिल्कुल आता हुआ विजय सर ने जो पढ़ाया था और बिल्कुल ही क्वेश्चन सेम फंसा, बट हम गलत करके आ गए। बाद में फिर आप यही कहेंगे। इसलिए जितने भी जो वनडे एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन तो बहुत सरल आते हैं, लेकिन आपने जरा भी चूक आपकी हो गई फिर आपको बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है। चलिए ये तो आपका सम वाली बात हुई। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप बहुत धीरे से समझ रहे होंगे धीरे धीरे चीज़ों को। मैं भी आपको बहुत प्यार से पढ़ाने का प्रयास आज कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए मैं और थोड़ा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, क्योंकि आज पहले तो फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आज क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज फॉर्मूले का डे है, तो पहले फॉर्मूले लिखें आपने पूरा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, यानी 1 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, डॉट 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 n का स्क्वायर है। अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे, यानी कि संख्याओं का योग क्या होगा। फॉर्मूला होता है n/6 2n + 1 n प्लस का 1, 2n + 1 और n प्लस का 1, 2n + n + 1। ये फॉर्मूला जो आपका होता है वो संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना। और अगर मैं यहीं से बात करूं, आपका पहला हो गया, इसमें एक एग्जाम्पल कर दूं। एग्जाम्पल क्या है कि 1 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग और क्या है 3 का वर्ग और क्या है 4 का वर्ग और क्या है 5 का वर्ग और डॉट डॉट। मान लीजिए मैं 20 तक की बात कर रहा हूँ, 20 का वर्ग निकालिए। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। रखेंगे 20/6 और क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41 और दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा 21। 2 से काटेंगे ये 10 होगा, ये कितना होगा 3 3 7 क्या होगा 21। इसका मतलब 70 गुणे आपका 41 होगा। 7 × 7 7 चौकू आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2870।
1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का जो योग निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2870 निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने लिखाया, आपको ये समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग इनको कर लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात ये आ रही है कि अगर फॉर्मूला अगर ऐसा ना हो कि अगर फॉर्मूला आपका उसमें आ जाए, यानी ये संख्याएं जो आपकी कैसी हैं, ये आपकी वर्ग में है, और अगर संख्याएं विषम हो और विषम संख्याओं का अगर वर्ग आपका आता है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको आगे देखिए, इसको नोट करते जाइएगा, है ना, आगे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर 1 का स्क्वायर, ध्यान देना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और धीरे धीरे 2n पद क्या होता है, 2n-1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका n/3 2n प्लस का 1 और 2n माइनस का 1, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले में आपको किस तरीके 2n प्लस 1 और 2n माइनस का 1 कि अगर संख्याएं विषम हो और उसका वर्ग आपको ज्ञात करना है तो इस क्या है फॉर्मूला, तो n/3 हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। और इसी प्रकार अगर संख्याओं का वर्गों का फॉर्मूला हो, किसका हो, वर्गों का अगर फॉर्मूला हो, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और 2n का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2n/3 n प्लस 1 और 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 1। मैं अलग हो जा रहा हूँ, आप आराम से उसको नोट कर ली, क्यों ये फॉर्मूले जो है नोट करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इनको आप नोट करिएगा कि अगर नोट आपने नहीं कर पाया तो फिर आपसे ये निकल जाएगा। तो उसको नोट करके रखिएगा कि अगर संख्याएं सम हो और सम संख्याओं का वर्ग अगर निकालना हो तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, ये तीसरा है, साथ साथ नोट करिए। अगला है मैंने अभी क्या है, लगातार संख्याओं का अगर क्यू निकालना हो, 1 का क्यू, 2 का क्यू और 3 का क्यू और क्या है 4 का क्यू और क्या है 5 का क्यू, डॉट डॉट ये क्यू करते हैं तो आपको पता है n/2 n प्लस का 1, है ना, का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि n²/4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n²/4 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है 1-2 फॉर्मूले और बचे होंगे, मैं उनको भी लिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक फॉर्मूला और लिखा दे रहा हूँ। अगला है जैसे 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, 2n-1 का क्यू, तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपका होगा n² 2n² माइनस 1, n² 2n² माइनस का 1, n², इसको लिखते नोट करते रहिएगा, n² 2n² माइनस का 1, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है एक आध फॉर्मूला और देख ले रहा हूँ और क्या बचा है, ठीक है ना। और अगर संख्याएं वर्ग में हैं और उनका अगर आपको क्यू निकालना है, वर्ग वाली संख्याओं क्यू निकालना है, तो कैसे होगा आपका, तो कैसे होगा, जैसे आपको दिया हो 2 का क्यू, 4 का क्यू और 6 का क्यू, डॉट 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 2n का होल क्यू, तो इसका आपका आ जाएगा 2n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सारे फॉर्मूले या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 2n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारी संख्याएं अगर क्यू में होंगी तो ये सारे फॉर्मूले हैं, विशेष इस पर आपको ध्यान देना है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, कई संख्याएं ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये संख्याओं के योग पर आधारित कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको अभी लिखाए हैं,
और इस पर आप थोड़ा चर्चा करें, ध्यान रखें, नोट कर अच्छे से और अच्छा नोट्स बनाएं। मैंने आपसे बोला था कि नंबर सिस्टम मैं बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ते रहिए, वीडियो हमारा देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूं क्या। अब देखिए, अगर आपने सारे फॉर्म नोट कर लिए हो तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक, यानी क्रमिक का मतलब होता है लगातार, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो योग है वो एस हो, उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित होगा। अच्छा, थोड़ी देर विचार करो, अगर 5 लगातार पूर्णांक होंगे और उनका योग कितना है, उतना योग कितना है, एस है। मान के चलें, अगर मेरे हिसाब से पहला पूर्णांक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, 4 है, और क्या है, 5 है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से कि उसका अगर हम वो निकालें, क्या निकालें, हम उनका औसत निकालें, तो औसत हमारा क्या निकलेगा, यानी कि हम उन, अगर योग हमारा क्या है, अगर योग में अगर हम 5 का भाग दे दें, इसका मतलब योग में अगर हम 5 का भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन्वर्टर क्या, तो अब देखिए, तो क्या है, अब ये जो 3 बराबर है, बात समझे ना, 3 बराबर है वो S/5 है। क्या है, S/5 है। कितना है, S/5, ठीक है ना, जो क्या है 3 बराबर। यानी मेरे हिसाब से क्या है कि 1 2 3 4, मैंने कोई 5 क्रमिक पूर्णांक ले लिए, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हमें 3 का मान कैसे निकलेगा कि सबका योग कर दो और 5 का भाग कर दो, हमारा 3 आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक अगर एस से किस रूप से संबंधित होगा। अब सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, 5 है, यानी 2 आगे, यानी प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि s + 5 दूनी 10 और बटे 5। इसका मतलब जो आंसर है आपका वो पहला वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही। थोड़ी सी सोच में अंतर है, थोड़ा आप विचार करके देखिए जो मैंने आपको बताया है कि इसको पहले 1 2 3 4 5 अपने तरफ से पूर्णांक 5 ले लो, और ये बीच वाला पूर्णांक हमारा कितना है, 3। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, क्या निकालें, हम औसत से निकाल लेंगे, सबका योग में 5 का भाग कर दो, 3 की जगह 3 का मान आ जाएगा। देखो वैसे 4 5 9 3 12 12 13 14 15 15 बटे 5 करें क्या आएगा, 3, 3 वैल्यू आ जाएगी, औसत निकल आएगा। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा पूर्णांक किस तरीके से जो है किस रूप में संबंधित होगा, तो इस तरीके से संबंधित आपका पूर्णांक होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए श्रेणी दे रखा है 1 2 3 इस तरीके आपको दे रखा है, कितने पदों का योगफल 50 50 होगा। ये तो अभी ये मैं करवाया है कि 100 पदों का योगफल जो होता है वो 50 50 होता है, ठीक है ना। चलिए मौखिक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया 1 3 है ना, 5 7 9 11 12 डॉट डॉट, कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का योगफल निकाल रहे। संख्या कैसी है बेटा, संख्या सारी विषम है, और विषम संख्याओं के योगफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर होते हैं उन नंबर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और 15 का जो वर्ग आएगा, 15 का जो वर्ग आएगा वो 225 आएगा। क्या आएगा, 225 आएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, 225। आगे देखिए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, सबसे पहली बात यह आती है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। अब देखो पहला गुणज देखिए, आप सीरीज बनाइए, पहला गुणज आपका 3 होगा, अगला गुणज क्या होगा, 6 होगा, अगला गुणज क्या होगा, अगला गुणज आपका होगा 9 होगा, अगला 12 होगा, और डॉट डॉट जो लास्ट में गुणज होगा वो क्या होगा, 48। 50 से कम 48 जो नंबर होगा वही 3 से डिवाइड होगा। अब ये बताइए कि पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे बताओ। अगर हम इसी में 3 का भाग कर दें तो पदों की संख्या हमारी 16 आ जाएगी, जो कि n का मान होगा। क्या होगा, n का मान आपका होगा। तो जब n का मान पदों की संख्या आपका 16 निकल आया तो आप सभी निकाल दो। क्या है कि सूत्र लगाएंगे आप, n/2 क्या होगा, प्रथम
प्रथम पद और प्लस का अंतिम पद, क्या अंतिम पद। तो n/2 का मतलब क्या होगा 16/2, क्या है 16/2। प्रथम पद कितना है 3 और अंतिम पद कितना है 48। तो 3 2 से काटें क्या आएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे इनको क्या करेंगे 51, 8 एकन 8, 8 पन 40, 408, क्या हो जाएगा 408। आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही। ठीक है ना, आपको समझ में अच्छे से आया होगा ये। दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 का मान कितना दिया है 55 दिया है। तो योगफल 6 12 15 18 24 कहाँ तक 60 किसके बराबर होगा। तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम 6 कॉमन ले लें इस वाली संख्या में, बात समझे ना, तो 1 बचेगा 2 बचेगा 3 बचेगा 4 बचेगा डॉट 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 10 बचेगा। 6 गुणे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 55, जब करेंगे तो 330 आपका आ जाएगा। 330 आपका कौन है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है 330। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं। ये जो सीरीज थी इसमें क्या कर लिया 6 कॉमन ले लिया। जब 6 कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, आगे क्या बचेगा 3, फिर क्या बचेगा 4 डॉट डॉट यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 10, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 55। तो केवल 6 का गुणा कर देना है, सीधा आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आगे देखिए दिया गया 1 2 3 10 और क्या है 11 12 और इस तरीके से मान आपको किसके बराबर है। देखो इसको हम थोड़ा सा आपको वैसे करके दिखा दे रहे हैं। इसमें आप देखो 11 से लेकर 20 तक n का मान बेटा कितना होगा, n का मान क्या होगा 10 होगा, n का मान कितना होगा 10 होगा। तो सीधा आप लगाएंगे फॉर्मूला, जब n का मान 10 होगा तो 10/2 और प्रथम पद क्या है 11, अंतिम पद क्या है 20 और 2 से ये काटेंगे कितना आएगा 5। तो 5 गुणे क्या होगा 31, 5 एकन 5 और 5 3 15 क्या होगा 165। ठीक है ना, तो किसके बराबर ये क्या पूछा है इन्होंने आपका उसका मान क्या दे रखा है 55। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप क्या करेंगे पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या 10 होगी। तो क्या इसमें घटा देंगे क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत हो गया। 5 5 3 15 सॉरी 155 ही होगा। 5 एकन 5 एकन 5 5 एकन 5 और 5 3 15 155। इसका पहला वाला ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया था, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है ना, अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, दो क्या उसका क्या वो ये कहना चाह रहे हैं यदि आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालिए, पहले क्या निकालिए योग, तो क्या होगा 20/2, क्या करेंगे 20/2 प्रथम पद प्लस का अंतिम पद। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 10 करेंगे तो 10 गुणे 21 ये आपका आ गया कितना 210। अब 210 में कितना घटा देंगे आप, 210 में आप जब 55 घटा देंगे आप तो क्या बचेगा आपका 155 ही आंसर। अगर इस फॉर्मूले जो दिया है उसको यूज करेंगे तो इस तरीके से यूज कर लेंगे कि हमें 1 से लेकर 20 तक के योग निकालो, 1 से लेकर 10 तक उन्हें दे रखा है तो पूरे में से उतना घटा देंगे तो बचा हुआ जो आएगा वो 11 से लेकर और 20 के बीच में आ जाएगा। तो मैंने उसको डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 1 2 3 डॉट 49 और आगे जो है आपका 50। फिर देखिए यहाँ से देखिए ये जो सीरीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीरीज है, फिर ये क्या है, फिर ये रिवर्स है, क्या है रिवर्स है, पूरा कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप इसका योग निकालें इतने का और आप इतने का योग निकालें, यहाँ तक योग निकालें, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या आप क्या करें कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालें, उसका डबल कर दें, उसमें से 50 घटा दें। देखो
तरीका नंबर वन क्या है, मैंने बताया तरीका नंबर वन क्या है कि इसका निकालें उसका निकालें दोनों को जोड़ें। तरीका नंबर दूसरा क्या है कि आप इसका निकालें, तो 50/2 और 50 और 1 51, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणे 51, ये आपका हो जाएगा 1275। और 1275 चूंकि डबल कर दो, जब डबल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2550। तो अब जो संख्या बीच वाली 150 इसमें नहीं है वो अब घटा दो, तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा 2500। आंसर क्या आ जाएगा 2500। एक सबसे शॉर्ट तरीका क्या है बेटा कि इस वाली संख्या का वर्ग कर दो। क्या कर दो, बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग क्या कर दें, बीच वाली संख्या का वर्ग कर दें। तो 50 का वर्ग कितना होता है, 50 का वर्ग होता है 2500, यानी तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके कई सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि बीच वाली संख्या का क्या करते हैं आप वर्ग कर दें, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बीच वाली मतलब ये वाली इस 50 का वर्ग कर दीजिए, जो सबसे बड़ी है सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, आपका सीधा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ही संभव है ये, आप सबके लिए ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखिए, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग कितना है 140 और उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। अच्छा ये बताइए, यदि 7 लगातार समपूर्णांकों का योग अगर 140 है तो अगर हम औसत निकालें, क्या निकालें औसत, तो 140 में किसका भाग दे दें, 140 में हम किसका भाग दे दें बताओ। अच्छा 140 में यदि हम भाग दे दें आपका कितने का 7 का, कितने का भाग दे दें 140 में हम 7 का भाग दे दें तो क्या आएगा 20। इसका मतलब संख्याएं अगर 7 होंगी, बात समझे ना, ये 20 जो है वो बीच वाली संख्या आ गई, तो इससे 3 पहले होंगी और 3 बाद में होंगी। तो 3 पहले कौन सी होगी 18 होगी, 16 होगी और क्या होगी 14 होगी। इसके बाद क्या होगी सम 22 होगी, है ना, 24 होगी और क्या होगी 26 होगी। 22, 24 और 26 होगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 26 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक अच्छा तरीका है, आपको एक्स नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है, बस औसत का थोड़ा इसमें यूज करना है कि जो पूर्णांकों का जो योग दे रखा है 140 उसमें आप 7 का भाग दे दें, यानी कि जितनी संख्या है उसका आप डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या जो औसत होगी वो निकल के आ जाएगी। और औसत आप जानते हैं 7 है तो 3 इधर होंगे 3 इधर, बीच वाली संख्या औसत माध्य कहलाती है, तो इसमें तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेम क्वेश्चन ये भी है, 7 क्रमांकित विषम पूर्ण संख्याओं योगफल कितना दे रखा है 133। तो सबसे पहले हमने ये निकालें कि बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 133 में 7 का भाग देंगे, तो 7 एकन 7, कितने बचे 6, 7 नेम 63, यानी बीच वाली संख्या होगी बेटा वो होगी 19। तो 3 इधर हैं 3 उधर हैं, तो अब ये जो है वो आपकी बीच की संख्या है, इसका मतलब 17 होगी, फिर क्या होगी 15 होगी और क्या होगी 13 होगी, उसके अलावा क्या हो जाएगा उनकी 21 होगी, आगे क्या होगी 23 होगी, आगे क्या होगी इसके बाद आपकी 25 होगी। पूछा क्या है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण यानी सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी क्या है 13, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देख लीजिए आप, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, देखो कितनी अच्छी बात है, 3 पूर्ण संख्या है क्रमिक है, उनका योग कितना है 1350। तो सबसे छोटी तो सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा, तो बीच वाली, बस इसमें क्या करें केवल हम क्या करें इसमें क्या करें बीच वाली संख्या पहले निकालें, कौन सी निकालें बीच वाली। तो 1350 में हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो चौक 12 तिपचे 15 450, यानी कि ये संख्या जो है 450 है, इससे एक पहले 449 है, इसके बाद 451 है, और इन दोनों का योग पूछा था, तो बेटा कितना आएगा 900 आ जाएगा, इन दोनों का योग क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
3 से गुणा करके बनी 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 से गुणा करके बनी, अब देखो 3 से गुणा यानी 3 का गुणज, पहली संख्या जो होगी बेटा वो होगी 102, अगली संख्या जो होगी वो 105, अगली होगी वो 108, इसी प्रकार अंतिम संख्या जो होगी वो 198। बताओ कितनी होगी, 198। अब ये बताओ, अब यहां आपको जरूरत पड़ेगी n के पद निकालने के लिए, तो n की संख्या निकालने के लिए, n की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे बटे सार्वआंतर 3 और प्लस का 1। अब इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 2 गए, आपके 6 बचे, है ना, और यहाँ से 9 से पूरा आ जाएगा ये 96 और बटे 3 प्लस का 1, इसको करेंगे तो 32 एक कितना आ जाएगा 33, यानी कि जो n का मान होगा वो कितना होगा बेटा 33। अब सीधा आप लगा दो कौन सा फॉर्मूला कि n/2 प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 100 और 200 और 300, ये कितना आ जाएगा 300, और इसको ये कटाएंगे कितना आ जाएगा 150। 33 में 150 का गुणा करेंगे तो 0, 15 तियां 45 की 5 हासिल लगी, 4 15 तियां 45 और 4 49, यानी 4950 इसका आंसर आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा 4950। कितना आ जाएगा 4950, ठीक है ना, 4950 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले हमने इसमें n का मान आपसे निकलवाया है, और n का मान जब आपने निकाल लिया है फिर आप लगाएंगे फॉर्मूला n/2 और प्रथम पद प्लस का अंत, इन दोनों को जोड़ देंगे, और ये वाला देखो फॉर्मूला यहाँ लगा है और सीधा आपका 4950 आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या बोला था, जितने प्रथम की बात अगर करें तो 20, n की वैल्यू कितनी है 20, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब जितने नंबर हैं n है, n का मान क्या है, n का मान 20 है, तो 20 का जब वर्ग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 का वर्ग आपका आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, देखो संख्याएं कितनी योग, तो 72। सबसे पहले क्या करेंगे, 72 में आप 3 का भाग करेंगे तो 24 3 72 होता है, यानी संख्या जो होगी बीच वाली वो 24 होगी। और विषम की बात करिए तो इस किसकी बात करिए, 3 से विभाजित होने वाली, इसका मतलब इससे अगली पिछली कौन सी होगी 21, और इसके बाद कौन सी होगी 3, फैक्टर किसका होना चाहिए 3 का। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछिए, और सबसे बड़ी क्या है 27, सबसे बड़ी क्या है 27, सबसे बड़ी क्या है 27। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो रहे हैं आज। अगला है 101, 102, 103 और 200 तक का योग क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं है, पदों की संख्या कितना है, n का मान कौन नहीं बता पाएगा, n का मान 100 हो गया है ना, और लगा दो सीधा 100/2 है ना, प्रथम पद यानी 101 प्लस अंतिम पद कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 100/2 का मतलब 50, और ये क्या हो जाएगा 301। जब इसको करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये देखो 0 5 1 5 5 3 15 0 50, 15 0 50, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं योग कितना है 225। 5 से विभाज्य यानी 5 से विभाज्य है, मतलब 5 से कटेगा संख्या वो, और 3 लगातार संख्याएं हैं और जिनका योग क्या दे रखा है 225। वही एक ही तरीका है कि 225 में आप किसका भाग दे दें 3 का भाग दे दें। किसका भाग दे दें, संख्याएं कितनी है, संख्याएं आपकी 3 है, 3 सत्ते 21 और 3 6
15, यानी कि जो संख्या बीच वाली है वो 75 आ गई, और 5 का डिफरेंस होगा 70 होगी, और अगली कौन सी होगी 80। ये 3 आपकी संख्याएं होंगी, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या 80, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है 91, 92, 93 और कितना है 140। मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूं, कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ देखो n का मान बेटा कितना होगा, यहाँ n का मान आपका कितना होगा 50, 40 ये है और 10 इस वाली लाइन, तो n का मान कितना होगा 50। तो सीधा लगा देना फॉर्मूला आप n/2 और प्रथम पद और क्या है प्लस अंतिम पद n/2। n का मतलब क्या है 50/2 और 91 प्लस 140, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप सीधा इसका कर लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करी। चलिए मैं ये बता दे रहा हूं, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, संख्या कितनी है 4, वो भी कैसी है विषम। तो 208 में आप 4 का भाग देंगे बेटा, तो क्या आएगा, कितना आएगा 54, सॉरी ये आएगा आपका 52। कितना आएगा, क्योंकि 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, जो ये 52 आएगा, बात ध्यान समझे ना, बात रही विषम की, तो ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा, ये 53 और 54 के बीच की, क्यों संख्या 4 ही तो है, और 53 से पहले विषम कितनी होगी 51, 54 के बाद विषम कौन सी होगी 55। तो जो ये वाली जो संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में ही तो होगी। अगर ये 4 उंगली हैं तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें बीच कहाँ आएगा, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में बीच होगा। तो ये संख्याओं की संख्या जब कैसी ये सम है 4 है, तो जो औसत होगा वो बीच की 2 संख्याओं के बीच में होगा, यानी कि आप जो 52 निकला है वो 53 और 54 के बीच में होगा। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या 55 है, इसका मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरा ये मानना है कि ये आज क्लास बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, और लगातार इसी तरीके से क्लास चलेंगी। जो बच्चे हमारे कोचिंग के अप्रोच में हैं, यानी कि जो 30 से 40 किलोमीटर दूरी से हैं, वो मेरा मानना है कि वो अगर ऑफलाइन पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और केवल ऑनलाइन से आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। अगर क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ टेस्ट भी होते हैं, थोड़ी पिटाई भी होती है, ताकि आपको जो है पढ़ने में थोड़ा मन लगे। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये वर्ष 2025 सिलेक्शन वाला वर्ष है, और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और आने वाले समय में आने वाली हैं। आप लगे रहिए, बहुत मेहनत करिए, अपने सपने को साकार करिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।